नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही चर्चित मामला चल रहा था, जो कि एडवोकेट इनरोलमेंट की फ़ीस को लेकर था, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें जनरल के लिए 750 रुपये और SC/ST के लिए 125 रुपये निर्धारित कर दिया था, जो कि एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस के तौर पे था। जिसको लेकर अभी बहुत सारी काउंसिल्स ने, जैसे जो पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की काउंसिल्स थी, बार काउंसिल, उन्होंने अभी तक जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर अमल ना करके अभी तक रजिस्ट्रेशन रोका हुआ था। लेकिन जैसे अभी पिछले हफ्ते दिल्ली बार काउंसिल ने अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है, जो भी नए एडवोकेट इनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली में। अब उसी को लेकर कल की डेट में बैठक हुई थी, बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय ले लिया गया है। अब आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जो भी नए एडवोकेट इनरोलमेंट कराना चाहते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, वो अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। पर इसी के साथ इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, पिछले के मुकाबले काफ़ी नए चेंजेस हुए हैं। 3 से 4 मेजर चेंजेस हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा इस वीडियो पे। तो अगर जो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी अग्रिम वीडियो मेरी आएगी उसको आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। अब जो नया एनरोलमेंट प्रोसेस हो गया है एडवोकेट के लिए, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले चेंजेस तो जो हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज किया था, जो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, उसमें फाइनल कर दिया कि जनरल के लिए 750 रुपये, जिसमें कि 600 रुपये बार काउंसिल रखेगी अपने पास, और जो 150 रुपये होगा वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी। 600 रुपये जो भी स्टेट की बार काउंसिल होगी वो अपने पास रखेगी, जो DD बनेगी 600 रुपये, बाकी 150 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा। और इसी तरह अगर SC/ST का जो कैंडिडेट है उसके लिए 125 रुपये फाइनलाइज हुआ है, जिसमें कि 100 रुपये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या जो स्टेट की काउंसिल लगती है वो रखेंगी, और 25 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है इसमें कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि 45 दिन तक का टाइम होगा। आपको एप्लीकेशन आपने फिल करके आपने देना है, उसके बाद आपका प्रोसेस आगे जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन, जिसमें कि 45 दिन के बाद जो समय मिलता है उसमें SP, जो आपके थाना लगता है, वहाँ के जो SP रेंज होते हैं, तो उनको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या जिस स्टेट से हैं वहाँ पे उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उनको सारी चीज़ें जो एप्लीकेंट का वेरिफिकेशन गया उनके बताना पड़ेगा कि इनका कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं चल रहा। तो ये चीज़ पहला एक मेजर चेंज इसमें ये हुआ है। इसके बाद इसमें एक चेंज हुआ है कि जो भी एप्लीकेंट, मान लीजिए आपका वेरिफिकेशन ओके है, उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर होगा उसमें आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप इंटरव्यू में चुन लिए जाते हैं तो आपको 2 साल तक के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको अनुमति मिल जाएगी। आप 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद का प्रोसीजर जैसे है, आप अगर आगे भी करना चाहते तो आपको AIB एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो पिछले से भी चला आ रहा है वही सिस्टम रहेगा। पर अभी ये 2 मेजर चेंजेस हो गए। इसके साथ एक चेंज और हुआ है इसमें कि इंटरव्यू के अलावा जैसे आपका तीसरा मेजर चेंज हुआ है, जिसमें आपको जो भी वकील होते हैं उनको कम से कम 5 साल में 5 वकालतनामे लगाने होंगे। मतलब आपको 5 मुकदमे आपको लड़ने होंगे, तभी आपकी आगे की जो वकालत है वो बरकरार रहेगी। अन्यथा आपको बार काउंसिल उत्तर प्रदेश आपको रिजेक्ट कर सकती है, आपसे आपका वकील गिरी आपसे छुड़ा सकती है, आपसे छीन सकती है। तो ये 3 मेजर चेंजेस हुए हैं। और इसी में एक चेंज हुआ है कि जैसे आप वकालतनामा आपको लगाना पड़ेगा, और ये बारीक चेंजेस हुए हैं। अब तो कुल मिला के ऐसा हो गया, जैसे पहले आपका था आप सेम डे जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे, जो फीस थी, जो DD वगैरह जमा करके, और जैसे तत्काल में भी हो जाता था। पर अब ये एक लंबा प्रोसीजर हो गया है, जिसमें कि मान के चलिए आप अगर आप अप्लाई करते हैं एज अ एडवोकेट होने के लिए, इनरोलमेंट के लिए अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, तो लगभग आपको मान के चलिए 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। तो एक लंबा प्रोसीजर हो गया है, ठीक है। और जो इंटरव्यू वाला एक बहुत मेन है अब, जिसमें कि इंटरव्यू होगा आपका। और इंटरव्यू कौन लेंगे, जो हमारे
काउंसिल्स के मेन मेंबर हैं, जो अनुभवी हैं, जो अनुभवी वकील हैं, हाई कोर्ट के भी वकील हैं, वो भी इस इंटरव्यू के चैम्बर में रह सकते हैं। तो ये सब बेसिक चेंजेस हुए हैं। और बाकी जो भी आपका फॉर्म है, फॉर्म का भी पैटर्न चेंज हो गया, पिछले के मुकाबले फॉर्म का पैटर्न चेंज हुआ। पिछले जो आपका पैटर्न था जिसमें कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, अब उसको थोड़ा सूक्ष्म किया गया है, सीमित किया गया है। और इसी के साथ इसमें जैसे आपका जो भी फॉर्मेट चेंज हुआ है फॉर्म का, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रोसीजर देख सकते हैं। और एक चीज़ चेंज हुआ है, जैसे कि जो पिछले रजिस्ट्रेशन में आप 500 रुपये का जो स्टैम्प लेते थे वो रहेगा, इसमें वही स्टैम्प लेना है आपको अपने नाम से। और जो 10 रुपये की एफिडेविट बनती थी वो भी बनेगी। तो ये चीज़ें चेंज है, पर ये 3 से 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक पहला चीज़ तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, दूसरा चीज़ आपका जो है इंटरव्यू होगा, तीसरा चीज़ यदि आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपको 2 साल में कम से कम पर ईयर आपको 5 मुकदमे वकालतनामा होना पड़ेगा आपके उस पर रजिस्ट्रेशन पे। यदि इतने नहीं होते तो आपको वैसे ही दरकिनार आपको हटा दिया जाएगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से। तो ये सारी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अभी वेरिफिकेशन को लेकर ये हुआ कि पहले जो था कि आपका केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, आप जाके वेरिफिकेशन करा लेते थे। पर जैसे कि अभी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें कि कहा गया है कि अब ये वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कोई जो नए एडवोकेट इनरोल हो रहे हैं उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा या कोई एफआईआर तो नहीं है। तो इसमें एक ये जजमेंट आया, तो उसके मद्देनज़र भी अभी जो काउंसिल्स है उन्होंने ये चीज़ की है। और इंटरव्यू, जैसे कि आप हाई कोर्ट में अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इनरोल होते हैं किसी भी इंडिया की किसी भी हाई कोर्ट में, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता था। पर अब ये हो गया, एक तरह से कठिन हो गया आप इनरोलमेंट कराना भी, क्योंकि पहली चीज़ तो पुलिस वेरिफिकेशन होना है, इंटरव्यू होना है, उसके बाद ये 2-3 कंडीशन जो आपको 1 साल में कम से कम 5 केस आपको लड़ने होंगे। तो ये सारी नई अपडेट थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको सब चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। और जो कि मैंने बताया कि जो आपका फॉर्म है उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मिल जाएगी। तो ऐसी और रोचक वीडियो और जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।